वक्त की बड़ी खबर, सबसे पहले जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले को लेकर मिल रही है वो आपको बता रहा हूं। इस वक्त जो बड़ी जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की है। अहमदाबाद में हुए इस बड़े विमान हादसे को लेकर बातचीत की गई है। रेस्क्यू के लिए 2 टीमों को मौके पर रवाना कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से भी बात कर ली है। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखेंगे। लगातार इस खबर को लेकर पल पल की अपडेट दे रखेंगे, कैसे ये बड़ा विमान हादसा हुआ है और इस बड़े विमान हादसे को लेकर पल पल की अपडेट निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त जो बड़ी जानकारी है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बातचीत की है गुजरात के मुख्यमंत्री से और साथ ही साथ रेस्क्यू टीमों के लिए भी उन्होंने रवाना कर दिया है। इस विमान हादसे को लेकर रेस्क्यू टीम मौके पर भेज दी गई है। 2 रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हुई है। तो लगातार हम चर्चा कर रखेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, इन तस्वीरों को देखिए कैसे ये भीषण हादसा हुआ है और इस भीषण हादसे के बाद ये टीमें आपको दिखा रखेंगे। ये देखिए जो पेड़ वहां थे वो जले हुए नजर आ रहे हैं, रिहायशी बिल्डिंग है और वहां पर यह हादसा हुआ। लेकिन इसी बीच एक और जानकारी, एक और बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर इस हादसे से जुड़ी हुई आपको बता रखेंगे। जहां ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं तो वहीं एक और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको शेयर कर देता हूं। विमान ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी। एयर इंडिया की AI-171 प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें लगभग 242 यात्री सवार थे, यह जानकारी मिल रही है। तो विमान ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी और ये लंदन के लिए रवाना हो रहा था। लेकिन उससे पहले की तकनीकी खामी इस विमान में आई और अचानक से टेक्निकल इशू की वजह से यह विमान क्रैश हो गया और एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। इस वक्त विस्तार न्यूज के ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ जुट गए हैं। ब्रजेश जी, एक बड़ा हादसा, फिलहाल क्या ताजा जानकारी इस वक्त? निश्चित ही बहुत बड़ा हादसा है। ये बोइंग ड्रीम लाइनर था जो अहमदाबाद से लंदन के लिए फ्लाई कर रहा था। टेक ऑफ किया, टेक ऑफ के दरमियान कुछ तकनीकी खराबी आई। तकनीकी खराबी के चलते एयरपोर्ट के पास में एक मेघानी नगर है, मेघानी नगर में ही प्लेन क्रैश हुआ है। बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है, चूँकि लॉन्ग डिस्टेंस प्लेन था तो इसमें बहुत ज़्यादा ईंधन भरा हुआ था, तो वो ईंधन पूरे इलाके में फैल गया है। अब देखना ये है कि ANI की खबरों के मुताबिक 242 लोग इस प्लेन में सवार थे, जबकि इस प्लेन की क्षमता तकरीबन 300 से ज़्यादा यात्रियों को ले जाने की होती है। 242 यात्री इसमें सवार थे। प्लेन पूरी तरह क्रैश हुआ है। बहुत बड़े रिहायशी इलाके में इसका मलबा बिखरा पड़ा है। तो निश्चित ही पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति मची हुई है। जो फायर ब्रिगेड हैं लगातार उस तरफ जा रही हैं। कुछ घायलों को लेके अस्पताल भी पहुँचाया गया है। हम लोग पास जो विजुअल देख रहे हैं विभिन्न TV चैनलों पर, उसमें अस्पताल में भी मारामारी की स्थिति है। जो गृह मंत्री हैं उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री से भी बात की है। तो निश्चित ही बहुत बड़ा हादसा है। अब तक हताहतों की जानकारी नहीं है, मगर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब प्लेन क्रैश होता है तो उस प्लेन क्रैश में बचने की संभावना बहुत कमी होती है। तो निश्चित ही बहुत बड़ा हादसा है। और पूर्व CM विजय रूपाणी भी इसमें बताया जा रहा है कि इसमें इस प्लेन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। और बोइंग 787 ड्रीम लाइनर यानी कि जो सबसे अच्छा प्लेन होता है, इस वक्त बोइंग का जो सबसे अच्छा प्लेन होता है वो वाला प्लेन था जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों की क्षमता होती है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन था। तो अब तक जो सबसे बड़ी आशंका यही जताई जा रही है कि जिस रिहायशी इलाके पे गिरा है तो उस रिहायशी इलाके में भी जाने कितने बिल्डिंगों को इसने अपनी चपेट में लिया होगा और वहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में हताहत हो सकते हैं। तो बहुत बड़ा हादसा है जिस पर लगातार जो जानकारियाँ आ रही हैं उससे बहुत ज़्यादा हताहतों की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। मगर निश्चित ही बहुत बड़ा हादसा है और पूरा का पूरा प्लेन जिस तरीके से क्रैश हुआ है उसने सबको हिलाकर रख दिया है। पूरी गुजरात सरकार हाई अलर्ट पर है। वो गुजरात के जिस इलाके में मेघानी इलाके में नगर इलाके में जो प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ भी लगातार दमकलें पहुँच रही हैं। अस्पतालों के अरेंजमेंट कर दिए गए हैं। मगर निश्चित ही आज पूरे अहमदाबाद शहर में एक हड़कंप की स्थिति मची हुई है। हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ नए वीडियो आ रहे हैं और पूरे शहर पे काले धुएं का गुबार दूर दूर तक देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो काले धुएं का गुबार जो है वो दूर दूर तक देखा जा रहा है और उसी धुएं के गुबार के बाद से लगातार लोग वहां पर पहुंच रखे गए और अब मदद करते हुए दिखाई दे रखे हैं। एक बड़ा और भीषण हादसा हुआ है
और ये कोई पहली बार नहीं, इस तरह के कई हादसे पहले भी देखने को मिले गए और वो हादसे ये बताते गए कि कितना नुकसान इस तरह के हादसों में होता है। लेकिन ब्रजेश जी, एक बड़ा सवाल कि इसे सिर्फ हादसा माना जाए, तकनीकी खामी माना जाए, या इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है? दीपेश, फिलहाल तो जो इस प्लेन का जो ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें सारी रिकॉर्डिंग होती है, उसकी जांच के बाद इसकी जानकारी लगेगी। मगर फिलहाल तो यही लगता है कि टेक ऑफ के बाद तो कोई तकनीकी खराबी हुई है जिसके चलते ये प्लेन एयरपोर्ट से बहुत दूर भी नहीं जा पाया। जो मेघानी नगर इलाका है वो एयरपोर्ट के एकदम करीबी रिहायशी इलाका है। यदि वहीं जाके क्रैश हो रहा है तो इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी तकनीकी खामी हुई। कई दफ़ा हमने ऐसा भी देखा है कि जो प्लेन है वो जो तकनीकी जो रिहायशी इलाके होते हैं वहाँ पे जो जिस तरीके से कोई पक्षी है यदि वो टकरा जाते हैं तो उससे भी ऐसे हादसों को निमंत्रण मिलता है। हो सकता है इस मामले में ऐसा हुआ हो कि कोई पक्षी टकराया हो, मगर निश्चित ही सबसे बड़ी बात वही है कि एयरपोर्ट के पास के इलाके में ही प्लेन क्रैश हुआ है। बहुत बड़ा प्लेन था, लॉन्ग डिस्टेंस प्लेन था जिसमें 300 से ज़्यादा लोग सवार हो सकते थे। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, बोइंग ड्रीमलाइनर था। कोई ऐसा प्लेन भी नहीं था कि जिससे कि कोई बहुत पुराने ज़माने का प्लेन हो, बिल्कुल अपग्रेड प्लेन था। तो उसमें ऐसे हादसे का हो जाना निश्चित ही बहुत बुरी खबर है। पूरे अहमदाबाद शहर में पैनिक की स्थिति है। सारी दमकल गाड़ियों को वहाँ भेजा गया है, सारे अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से बात की और किसी भी प्रकार की संभावित सहायता के लिए बिल्कुल बात की गई है। सारे अब जो हॉस्पिटल्स के हैं वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, उनको अलर्ट पर रखा गया है। जितने भी पैसेंजर्स को वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है उन्हें सीधे अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और वहां पर हलचल देखने को मिल रही है।